हेलो बच्चों, आज हम वर्क एंड एनर्जी में बात करेंगे वर्क डन बाय ए स्प्रिंग और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग का आज के ज़माने में बहुत यूजेस है। आप देखिए, आपकी वॉच से लेके टॉयज़ के अंदर, मशीन्स के अंदर, कार के अंदर, ट्रेन के अंदर, एंड इवन आपके देखिए आजकल तो जो बिल्डिंग की फाउंडेशन है उसके नीचे भी इलास्टिक मटेरियल का यूज़ होने लगा है। क्या कारण है? कारण ये है कि जैसे आपने देखा कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो कंजर्वेटिव था, इसी तरह से स्प्रिंग फोर्स आल्सो इज कंजर्वेटिव। जब हम कंजर्वेटिव कहते हैं तो इसका क्या मतलब है? एक तो हमने मैथमेटिकल टर्म्स में डिफाइन किया था कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब कि इफ द वर्क डन बाय दैट फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट। लेकिन कहाँ से वर्ड आया है ये फोर्स के लिए कंजर्वेटिव? अगर इसको समझने के लिए हम प्रैक्टिकली देखें तो जैसे मान लीजिए कि कोई एक तैराक है और उसको ये वाटर बॉडी है और उसको डाइव करना है, एंड वो मान लीजिए ये 10 मीटर ऊपर जाता है। दैट मीन्स ही हैज़ टू वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी फोर्स। दिस इज योर जी। तो ही हैज़ टू वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी फोर्स, दैट मीन्स ही हैज़ टू स्पेंड द एनर्जी। और जब वो इसमें डाइविंग प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाता है, व्हेन ही इज हियर, तो जो एनर्जी उसने जो स्पेंड की है वो एनर्जी, सेम एनर्जी ही कैन रिकवर इट। या तो वो अगर मान लीजिए स्लाइड के थ्रू नीचे आता है, ओके, तो वो जस्ट बिफोर हिटिंग द वाटर जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है विल बी इक्वल टू दिस एनर्जी विच ही स्पेंड इन गोइंग फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस। और जब वो डाइव करता है तो जस्ट बिफोर ही रीचेज दिस वाटर बॉडी, उससे जस्ट पहले ही हैज रिकवर्ड ऑल द एनर्जी विच ही स्पेंट फुल्ली इन द टर्म्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। दैट मीन्स एनर्जी दिस अगेंस्ट दिस फोर्स फील्ड, वो जो उसने एनर्जी स्पेंड की थी दैट कैन बी रिकवर्ड, एंड दैट इज वाई दैट नेम हैज कम कि ये फील्ड, आपको इस फोर्स को उन्होंने क्या नाम दिया? दैट इज द व्हाट यू कॉल कंजर्वेटिव फोर्स। सो सेम वे स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव, एंड दैट इज़ वाई उसका इतना ज़्यादा यूजेस हो गया है। तो आज हम देखेंगे कि वो स्प्रिंग फोर्स की जो इक्वेशंस है पोटेंशियल एनर्जी की और जो वर्क डन की, वो हम कैसे डिराइव करते हैं। हालांकि इन इक्वेशंस का हमने यूज़ किया है बहुत जगह पहले जब हमने आपको पोटेंशियल एनर्जी समझा था तब, बट आज हम देखेंगे मोर डिटेल अबाउट कि वो कैसे उसकी डेरिवेशन है। तो मान लीजिए सपोज इफ आई गॉट अ स्प्रिंग और एक एंड इसका एक टाई अप है और दूसरे एंड पे देयर इज अ मास m, और ये जो इनिशियल पोजीशन है अनस्ट्रेस्ड पोजीशन, दैट मीन्स मैंने न इसको स्प्रिंग को खींचा है न ही स्प्रिंग को प्रेस किया है। तो ये स्प्रिंग की जो पोजीशन है दैट इज वी हैव गिवन नेम, दैट इज xi, दैट इज इनिशियल पोजीशन। और इस पोजीशन को हमको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। और मान लीजिए जब स्प्रिंग इक्विलिब्रियम पोजीशन में है तो वी ऑल्सो कॉल इट एज 0, 0। दैट मीन्स जो स्प्रिंग का जो कोऑर्डिनेट है इज द सेम एज दैट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। अब मान लीजिए मैंने स्प्रिंग को आई अप्लाई है फोर्स Fa और आई अप्लाई है कांस्टेंट फोर्स इन द सेंस के इफ आई डिसाइड कि ओके 20 न्यूटन फोर्स लगाऊंगा, सो 20 न्यूटन से आई पुल द स्प्रिंग, सो दिस इज अ कांस्टेंट फोर्स एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन ऑफ द स्प्रिंग व्हेन इट हैज कम टू द position xf. Now naturally the difference is nothing but it is the displacement. So since there is a force and there is a displacement, that means this force has done a work, or work of the force is equal to force magnitude, displacement magnitude, and cosine of the angle, which is 0, always 0 because they are on a horizontal surface. Okay. तो जब आपने ये फोर्स लगाते हो स्प्रिंग के ऊपर, व्हेन यू पुल द स्प्रिंग, आपने नोटिस किया होगा कि जब आप स्प्रिंग को पुल करते हो तो देयर इज सम रेजिस्टिव फोर्स, दैट मीन्स देयर इज सम रिस्टोरिंग फोर्स। ओके, यू फील ऑन योर हैंड, दैट्स अ रियल फोर्स। ओके, सो दैट फोर्स इज कॉल्ड द स्प्रिंग फोर्स। और वो कहाँ से आई है? दैट कम्स फ्रॉम द स्प्रिंग इटसेल्फ। सो स्प्रिंग फोर्स विल बी द अपोजिट। अगर मान लीजिए मैंने स्प्रिंग को 0 के राइट साइड में खींचा है तो देखिए आपको महसूस होगा कि सम स्प्रिंग फोर्स इज दिस साइड, और मैंने अगर स्प्रिंग को कंप्रेस किया तो आप तो देखेंगे कि स्प्रिंग फोर्स विल बी दैट साइड। सो आई कैन से दैट Fs is a spring force
जो मैं अगर स्प्रिंग को पुल या पुश करता हूं, ओके, सो दैट इज द फोर्स विच इज given by the spring, so we called fs as a spring force. fs is your spring force, ओके। और आपने नोटिस किया होगा कि जब मैं स्प्रिंग को थोड़ा सा खींचता हूँ तो आपको रेजिस्टिव फोर्स थोड़ा कम लगता है। अगर मैं इसको और ज़्यादा खींचूं तो आप देखते हैं कि वो फोर्स बढ़ जाता है, और ज़्यादा खींचूं तो और बढ़ जाता है। दैट मीन्स दैट fs इज नॉट कांस्टेंट। अगर मेरी पोजीशन यहाँ है तो fs इज डिफरेंट, अगर मास की पोजीशन यहाँ है तो fs इज डिफरेंस, एंड सो ऑन। सो दैट मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन द मैं कितने उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से पुश या पुल करता हूँ। और इसको फोर्स को रिलेशन बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट की स्टडी हुक्स ने की थी। इसको हम हुक्स लॉ भी बोलते हैं, हुक्स लॉ। इसको हुक्स ने ही डिड एक्सटेंसिव स्टडी ऑन दिस एंड ही फाउंड दैट दिस फोर्स Fs, जिसे हम स्प्रिंग फोर्स कह रहे हैं, इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट x, where x is the displacement from the equilibrium position, either this way or that way. So अगर मेरे को इसको मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना हो तो दैट मीन्स मुझे एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। सो Fs इज इक्वल टू kx, ओके, वेयर k इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। ना अगर मैं स्प्रिंग कांस्टेंट की इस इक्वेशन से मैं देखूं तो k इज इक्वल टू Fs डिवाइड बाई x, दैट मीन्स इसकी यूनिट क्या होगी, इट विल बी न्यूटन पर मीटर, ओके। न्यूटन पर मीटर इज द इसकी यूनिट हो गई। नाउ क्या मतलब है दैट अगर मैं आपको ये कहूँ कि आई हैव ए स्प्रिंग जिसका k इज 10 न्यूटन पर मीटर, क्या मीनिंग है इसका? दैट मीन्स अगर उस स्प्रिंग पे मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगाऊं तो इट विल स्ट्रेच बाय 1 मीटर, ओके। सो ये स्प्रिंग जो है वो क्या सॉफ्ट है या हार्ड है? 10 न्यूटन इज ए वेरी स्मॉल फोर्स। जैसे मान लीजिए अगर मैं इसको आपको समझाऊं 10 न्यूटन कितना है, मान लीजिए इसी स्प्रिंग को अगर मैं वर्टिकली कर दूं और Fg इज इक्वल टू 10 न्यूटन, दैट मीन्स Fg इज इक्वल टू m इंटू जी। सो अगर मैं g तो दैट मीन्स m इज इक्वल टू आपका 1 kg। दैट मीन्स अगर इस स्प्रिंग में वर्टिकली रख के मैं अगर 1 kg फोर्स लगाऊं तो इट विल एक्सटेंड बाय 1 मीटर। सो दैट मीन्स इट इज़ अ वेरी लाइट स्प्रिंग। और ये अगर मान लीजिए मेरा n अगर 1000 हो जाए, इफ n इज 1000, तो दैट मीन्स स्प्रिंग विल बी वेरी स्टिफ। सो कहने का मतलब है कि k इज gives me information about the softness और stiffness about the spring। और अगर मान लिया आपको न्यूमेरिकल में कभी कभी k निकालने की जरूरत पड़े तो you can use this equation, okay। Now अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं, जो जिसे इसे हुक्स लॉ भी बोलते हैं, Now इस इक्वेशन में राइट साइड x इज द डिस्प्लेसमेंट, so x is a vector multiplied by a constant or scalar quantity is a vector. So this side is a vector and this side is a force is a vector. So that means vector is equal to vector. इसका क्या मतलब हुआ? When vector is equal to vector means two vectors are equal in magnitude and also they are in the same direction. लेकिन अगर मैं यहाँ देखूँ, आप देखेंगे तो Fs इज ऑलवेज अपोजिट टू द डेल्टा एक्स। अगर डेल्टा एक्स इधर है तो Fs उधर होगा। दैट मीन्स टू करेक्ट दिस इक्वेशन मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू पुट अ माइनस साइन, ओके। सो नाउ ये इक्वेशन करेक्ट मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन है। दैट मीन्स स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स, दैट मीन्स इट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, ओके। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर द हुक्स लॉ। और जैसा कि आपने देखा कि ये Fs है इज ए वेरिएबल फोर्स बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन। सो अगर मुझे वर्क डन बाय दिस फोर्स निकालना हो, वर्क डन बाय द स्प्रिंग निकालना हो,
वर्क डन बाय द स्प्रिंग निकाल रहा हूँ, तो नेचुरली क्योंकि ये वेरिएबल फोर्स है तो मैं इस फोर्स को क्या करूँगा, इंटीग्रेट कर दूंगा. सो इट विल बी इंटीग्रेटेड बिटवीन एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल एंड इट इज़ द स्प्रिंग दैट मीन्स एफ एस डी एस. ओके, नाउ अगर मैं इसमें वैल्यू रखूँ उस इक्वेशन से, दैट मीन्स इट विल बी एक्स इनिशियल एक्स फाइनल और माइनस के एक्स डी एक्स. और अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो माइनस के बाहर आ जाएगा एंड इट विल बी ए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड लिमिट विल बी फ्रॉम एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल. दैट मीन्स को मैं खोलूंगा तो क्या आएगा, माइनस के बाई 2 एक्स फाइनल स्क्वायर minus x initial square. Okay, so when I open it, it will be minus minus plus होगा और प्लस को मैं अगर मैं पहले लिख दूँ तो it will be 1/2 k x I square minus 1/2 k x final square. This is the work done by spring. So ये आपकी इक्वेशन होगी work done by spring when it is pulled between the two position x1 to xf. So ये इक्वेशन देखिए, इस इक्वेशन में दैट मीन्स क्या कहती है, ये इक्वेशन कहती है कि the work done by spring depend only on the initial position and the final position. Work done by depend only on the initial position and the final position. That's number one. आपने देखा होगा कि जब हमने डिफाइन किया था कंजर्वेटिव फोर्सेस, तो उसमें पहली कंडीशन थी कि the work done by the conservative force will depend only on the initial and the final position. So that is the one. Number two, अगर मान लिए सपोज मैं xf को अगर xi रख दूँ, that means I make it a closed path or a cyclic path. Okay, so क्या होगा, if xf is equal to xi, तो work done will be equal to 0. That means work done in a closed path also becomes 0. So that is the second condition of the conservative forces. That means I am meeting both the condition. इसका क्या मतलब हुआ, that spring force Fs is a conservative force. Okay, so जो हमें अभी प्रूव करना था कि spring force conservative है या नहीं है. Now this is the equation for the work done by the spring force. The work done by the spring, work of a spring is equal to 1/2 k x1 square minus 1/2 k x final square. ओके, और देखिए ये मतलब वर्क डन इट इज़ नॉट अ डेल्टा, इट इज़ इसमें ध्यान रखिए, इनिशियल इज फर्स्ट. ओके, वर्क डन इनिशियल इज फर्स्ट एंड फाइनल इज आफ्टवर्ड्स, इट इज़ नॉट अ डेल्टा. नाउ अगर ये फोर्स कंजर्वेटिव है तो इसका क्या मतलब हुआ, दैट मीन्स आई कैन अप्लाई द सेम इक्वेशन जो हमने डिराइव की थी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, जो ग्रेविटेशन फील्ड के लिए हमने डिराइव की थी. वो क्या इक्वेशन थी, दैट ग्रेविटेशन फोर्स के लिए थी कि चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क ऑफ ग्रेविटी. ये हमने डिराइव की थी फॉर द ग्रेविटेशनल फील्ड. इसका देखिए ये नेगेटिव साइन का मीनिंग क्या था, इट वाज नॉट गिविंग द डायरेक्शन, इट वाज नॉट द नेगेटिव, द साइन हियर मीनिंग इंक्रीज और डिक्रीज. दैट मीन्स व्हेन दिस डिक्रीजेस दिस इंक्रीजेस और व्हेन दिस इंक्रीजेस दिस डिक्रीजेस. ओके, WG वाज द वर्क ऑफ ग्रेविटी, और वर्क ऑफ ग्रेविटी दैट मीन्स विल बी डिपेंडिंग अपॉन कि अगर मैं इफ आई गो अप तो क्या होता था, वर्क ऑफ ग्रेविटी नेगेटिव हो जाता था, इफ आई कम डाउन तो वर्क ऑफ ग्रेविटी पॉजिटिव हो जाता था. ओके, सो मैं अगर आपको वापस से याद दिला दूं, इफ दिस इज अर्थ और ये आपकी v इनिशियल थी, v फाइनल थी, सो व्हेन यू गो फ्रॉम हियर टू हियर, ओके, सो आप कब कहते हैं कि द वर्क डन बाय द फोर्स इज पॉजिटिव, फोर्स एड्स एनर्जी टू द मास और टू द ऑब्जेक्ट, then we say the work done by the
फोर्स इज पॉजिटिव। और कब कहते हैं हम वर्क डन बाय द फोर्स इज नेगेटिव? व्हेन द फोर्स एक्सट्रैक्ट सम एनर्जी फ्रॉम द सिस्टम, तो हम कहते हैं कि इट इज़ अ वर्क डन बाय द फोर्स इज नेगेटिव। तो सिमिलरली जब ये ऊपर जाते हैं तो दैट यू आर वर्किंग अगेंस्ट, सो दैट मीन्स ग्रेविटी इज डूइंग अ नेगेटिव वर्क। ओके, सो दैट मीन्स डेल्टा वी इज इंक्रीजिंग। और जब ये नीचे आते हैं तो जब दैट मीन्स डब्ल्यू जी इज डूइंग ए पॉजिटिव वर्क, दैट मीन्स दिस इज डिक्रीजिंग। सो दिस कंसेप्ट से हमने ये इक्वेशन डेवलप की थी। बाद में अगर मैं आपको ये पूछूं कि कहीं पोटेंशियल एनर्जी एट ए लोकेशन कैन इट बी नेगेटिव, एंड इफ इट कैन बी नेगेटिव व्हेन? सो देखिए, आप ध्यान रखिएगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिलो द रेफरेंस पोजीशन। मान लिया आप रेफरेंस कहाँ डिसाइड करते हैं, अगर यहाँ डिसाइड करते हैं और यहाँ ऑब्जेक्ट है तो उसकी V1 और V फाइनल विल बी नेगेटिव। यानी अर्थ के नीचे अगर होगी तो नेगेटिव होगी जब आप अर्थ को रेफरेंस डिसाइड करेंगे। सो आप जहाँ भी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिलो द योर रेफरेंस पोजीशन, यू कॉल द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट इज नेगेटिव। सो दिस वाज जस्ट ध्यान आया मेरे को तो मैंने आपको बता दिया। बट सेम इक्वेशन नाउ वी कैन अप्लाई फॉर द स्प्रिंग फोर्स, दैट मीन्स डेल्टा वी S, change in potential energy of the spring will be nothing, it will be negative of work of spring. That means work of spring अभी हमने यहाँ डिफाइन किया था 1/2 k x1 स्क्वायर इनिशियल स्क्वायर माइनस 1/2 k x फाइनल स्क्वायर। और मैं जब इसको ओपन करूँगा आप देखिए ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो आई पुट दिस फर्स्ट, दैट इट विल बी 1/2 k x f स्क्वायर फाइनल स्क्वायर माइनस 1/2 k x initial square. Okay, this is the change in the potential energy of the spring. Now जब मैं कहता हूँ change in potential energy of the spring, इसका मतलब क्या है? The change is nothing but the V final minus V initial. Delta Vs is nothing but the V final minus V initial. और इस इक्वेशन से मैं क्या देखता हूँ? That any position V final is nothing but this is your V final. That means I can write final square and V initial is this one. That means मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ कि at any position x, potential energy of a spring is given by 1/2 k x square. Okay, this is the equation for the potential energy of the spring at any point x, where x is the location from reference. X is the location from reference. X is the location from reference. So this is the equation for the potential energy of the spring. और अगर आप देखिए मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो मैं क्या मिलेगा मुझे, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, dV/dx विल बी इक्वल टू 2x, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, विल बी इक्वल टू kx, और dV/dx इज नथिंग बट दिस इज द फोर्स। ओके, फोर्स ऑफ ए स्प्रिंग इज इक्वल टू kx, जो हमने डिराइव की थी जो स्टार्टिंग के अंदर। सो दिस वेरीफाइज दिस ऑल्सो। तो ये आपका हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग बेस्ड ऑन दैट दिस इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, नाउ जब ये फोर्स कंजर्वेटिव है, दैट मीन्स द सिस्टम ऑफ मास एंड द स्प्रिंग इज अ कंजर्वेटिव सिस्टम। और कंजर्वेटिव सिस्टम में हमने पढ़ा था कि हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का कंसेप्ट लगा सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर मैं मास को मैक्सिमम किसी पोजीशन में ले आके छोड़ दूं, ओके, दैट मीन्स दिस इज माय मैक्सिमम पोजीशन, और मैं इसको मैं इनिशियल पोजीशन मानूं, और मास जब मैं छोड़ दूं तो इट गोज टू अ मिनिमम नेक्स्ट पोजीशन माइनस xm, और इन दोनों के बीच में अगर मैं कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट x ले लूं और इसको मैं अगर मैं सेकेंड पोजीशन मानूं, तो अगर मैं इन पे बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इफ आई अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो क्या लॉ कहता है, दैट EI इज इक्वल टू E फाइनल। ओके, दैट मीन्स एट दिस पॉइंट द पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियली should be equal to at this point
पोटेंशियल एनर्जी V फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल. ओके, दैट मीन्स अगर मैं इसमें देखूं इनिशियली, दैट मीन्स इनिशियली potential energy is there which is equal to 1/2 k x m square. Okay, kinetic energy, because it is at the maximum position, so the velocity is 0, so there is no kinetic energy, is equal to potential energy at any point x is given by 1/2 k x square plus at any point potential energy will be 1/2 m v at that point will be square. Okay, so this is the equation which I got from applying the law of conservation of mechanical energy for a conservative system. So इस इक्वेशन से मैं क्या देखता हूँ कि अगर मान लीजिए when x is 0, when x at equilibrium that means 0, तो उस टाइम क्या होगा, the 1/2 mv square will be equal to 1/2 k x m square. That means velocity will be maximum and it is at the object is at the equilibrium. Okay, this we get from this equation, and that maximum velocity v at equilibrium will be given by Vm will be root k by m xm. So this was all about when we considered that the field was a conservative field. But मान लीजिए अगर इस कंजर्वेटिव फील्ड में अगर मान लीजिए आपको नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस दी है, तो हमें एक जनरल इक्वेशन अगर डिराइव करना तो वो कैसे करेंगे. दैट मीन्स हमें अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम यूज़ करना चाहूँ तो दैट मीन्स मुझे पहले तो सारी फोर्सेज इसके ऊपर जो लग रही है वो पता करनी पड़ेगी. सो व्हाट आर द फोर्सेज ऑन दिस. वन इज़ द नॉर्मल, सेकेंड इज़ द एफ जी. ओके, then Fa applied force, and then there is a friction, Fr, there is a friction force. So these are the 5 forces acting. Now इसमें normal and Fg ये तो because they are perpendicular, so इनका रोल तो कुछ है नहीं. So only forces which are affecting are these 3 forces. So as per work energy theorem आप क्या देखते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, the net work done by all the forces should be equal to the change in the kinetic energy. That means which are the forces now, the work done by spring force, say Ws, plus work done by external force Wfa, plus work done by friction force Fr. और मैं अगर इसको एक्सपांड करूं तो वर्क डन बाय the spring is given by 1/2 k x1 square minus 1/2 k x final square. This is work done by spring plus work done by external force will be the force magnitude multiplied by the displacement multiplied by the angle between the two, और angle between the two हमेशा आपका रहेगा 0, so angle will be always 0, plus work done by friction, so Fr multiplied by displacement delta x and cosine of the angle 180 because friction is opposite to the motion. Okay, so this should be equal to 1/2 mv final square minus 1/2 mv initial square. That is the change the kinetic energy. So this is a general equations. और मैं अगर इसको further expand करूँ तो Fr can be mu n, it can be n into g, so it is a mu mg. So this is general equation. I can find out anything questions में दिया हुआ by using this equation. For example, initial velocity, final velocity, I can find out displacement, I can find out mu of the friction,
find out force applied, I can find out K of the spring, and so on. So most of the things I can find out. Now आप देखेंगे कि इस इक्वेशन में देखने में इतनी बड़ी दिखती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपके देखेंगे कई फोर्सेस क्वेश्चन में मिलेगी नहीं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन कहता है कि द ऑब्जेक्ट इज ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस, सो दैट मीन्स दिस विल बिकम जीरो, दिस विल बिकम जीरो. ओके, या ऑब्जेक्ट कहता है देयर इज नो अप्लाइड फोर्स. अप्लाइड फोर्स किस केस में हो सकती है? फॉर एग्जांपल मैंने इसको पुल किया, ओके, एंड देन लीव इट, सो देयर इज नो अप्लाइड फोर्स. और या मैंने कोई कोलिजन से मान लो स्प्रिंग को कंप्रेस किया, तो आफ्टर द कोलिजन सो देयर इज नो फोर्स. लाइकवाइज इफ द एफ इज एब्सेंट तो आपका ये जीरो हो जाएगा, दिस विल बिकम जीरो. सो ओनली फोर्स रिमेनिंग कुड बी दिस. ये तो रहेगी अगर स्प्रिंग का क्वेश्चन है तो. ओके, सो यू कैन फाइंड आउट एनी वेरिएबल आउट ऑफ दिस. और मेरा एक सजेशन है कि अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में अगर आए तो आप इसमें हमेशा एक टेबल बना लीजिए. और टेबल में क्या है, एक तो है आपका इनिशियल पोजीशन xi, फाइनल xf, ओके, इनिशियल वेलोसिटी vi एंड फाइनल वेलोसिटी vf. जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते जाएं यू फिल अप दिस कॉलम, ताकि आपको आसानी रहेगी. जब आप इक्वेशन लगाएंगे तो स्ट्रेट अवे आप यहाँ से वैल्यूज पुट कर सकते हैं. आपको बार बार क्वेश्चन में देखने की जरूरत नहीं कि क्या उसकी वैल्यूज है. दिस विल रिड्यूस योर टाइम. और आप देखेंगे कि इसमें या तो चारों आपको क्वेश्चन में मिल जाएगी, और नहीं तो एटलीस्ट 3 तो जनरली मिल ही जाती है. तो दिस विल हेल्प यू इन रिड्यूसिंग योर टाइम. और मैंने भी ट्राई किया है इसमें, आपकी जो बुक में सॉल्व क्वेश्चन है, बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट एंड क्विकली आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम. So this is all about the today work done and potential energy of the spring. I close it here, and my 2 advice as usual that आप जो भी चीज़ नहीं लगी उसको आप नोट करिए and subscribe my channel.